आध्यात्म के दो मुख्य सोपान है, वो है चित्त का साक्षी होना। शिव जी ने जब तीसरा नेत्र खोला तो पहली बात तो कामदेव जी पेड़ के पीछे नहीं खड़े, कामदेव जी मन में, कामना सारी मन में, सही है, तुम भस्म हो गए। तो तीसरी आंख को किसी के सिर पे कोई 3 आंख हो जाएगी ना, तो उसको कैसा दिखेगा आप सोच ही नहीं सकते, है ना, दिखेगा ही नहीं, उटपटांग दिखेगा। तो ज्ञान चक्षु है वो, तीसरी आंख नहीं है वो अंतर्दृष्टि है। तो वो देखना जरूर आना चाहिए, तभी तुम शिव हो पाओगे। शिव होने के लिए, ब्रह्म होने के लिए, आत्म तत्व होने के लिए आपके पास ज्ञान चक्षु होना जरूरी है। अगर आप अपने कामनाओं को नहीं देख सकते, मन को नहीं देख सकते, आप शिव कैसे? अगर आपके पास तृतीय नेत्र नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? सही है। क्योंकि समाज में विघ्न क्या है? कामना है, कामदेव है ना। हमारे मुक्त होने में सब कामना विघ्न है ना। सही है। गीता में कहा ना, ये काम है हमारे, उसको डांटता है। 3 प्रकार से कामना है हमें डांटती है, जैसे अग्नि को धुआं, दर्पण को मल और जेल में गर्भ। ऐसे ही हमारी स्वरूप को डांटे हुए कामना। तो कामना नष्ट तो ज्ञान चक्षु से होगी। 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी बोला गया कि जब तू ज्ञान चक्षु के द्वारा, है ना, मन को और आत्मा को अलग अलग देख लेता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को, तो भूत प्रकृति से मुक्त होकर परम पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता। अब इससे बड़ा क्या देख लेता ज्ञान चक्षु के द्वारा। इतना तो स्पष्ट बोल दिया, इससे ज्यादा क्या स्पष्ट होगा? पाप है। यही तो मजा है। अगर हम इस कंडीशन को, मैं कहूँगा एक ही स्टेप है, अगर आपको साक्षी भाव आ गया तो आत्मभाव तो सरल हो जाएगा वो। हाँ सही है, तो समझाने मात्र से हो जाएगा। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा है, उन्होंने 4 चीजें बोलती है, 3 ही बोलूंगा कि एक तो है साक्षी भाव, सबसे पहली शर्त है। उसको उन्होंने बोला आत्म अनात्म विवेक, यानी अलग अलग देखना। विवेक है ना देखना। अनात्मा है ना मन, आत्मा है ना मेरे अलावा जो कुछ है वो सब अनात्मा है, शरीर मन सब अनात्मा है। मैं अलग अलग देख पाता हूँ कि नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने से, ये देखने की कला आना चाहिए। दूसरा वैराग्य, संसार नश्वर है, झूठा है, जगत मिथ्या है, ये समझ में आ जाए। तीसरा है मुक्ति की इच्छा। ये जो मन है जिसको मैं देख रहा हूँ बार बार मुझे ढांक रहा है, इससे मुझे मुक्त होना। ऐसा व्यक्ति जब गुरु के पास जाता है तो गुरु बताता है ये जो देखने वाला है वो तू है, वही ब्रह्म है जिसको तू खोज रहा है। इतना सा है वेदांत। वो कहता तत्वमसि, बस इतना समझाता कि जो देख रहा साक्षी वही ब्रह्म, वही आत्मा। आप जब समझाते हैं ना तो हम बस वही चीज पूरा मतलब हमारे फॉलो होता चला जाता है। हाँ नहीं अच्छा है वो। इतना एकदम उर्द हो जाती है। हाँ एकदम उर्द हो जाती है। मतलब जिसे आप कह रहे हैं कि साक्षी हो तो मैं बस साक्षी रहता हूँ, और जब आप कहते हैं कि आत्मभाव में तो बस स्वयं की ओर मुड़ जाता हूँ। हाँ एक और चीज बताता हूँ। शास्त्रों में ऊर्ध्व का अर्थ ऊपर नहीं होता है। ऊर्ध्व यानी आत्मा ऊर्ध्व है। है ना, ब्रह्म ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व क्या है? वो अपने गहराइयों में। तो हम जब गहराइयों करते ना, तो बहुत गहराई में जाने के बाद हमें जो सत्य की प्राप्ति स्वयं का अनुभव होता है, तो गहराई को ऊर्ध्व बोलते हैं। क्योंकि वो इन चीजों से हायर है ना। ऊर्ध्व का अर्थ है हायर, उच्च, और अधर यानी का अर्थ नीचे नहीं होता है। अधर का अर्थ होता है बाहर। समझ रहे? आत्मा से बाहर, बुद्धि चित्त अहंकार, ये संसार, ये शरीर, ये विचार, ये भावना, ये सब अधर है। कहते हैं अधो पतन हो गया। तो नीचे नहीं गिरे, अधो पतन यानी आप अनात्मा से जुड़ गए। अनात्मा से जुड़ गए। वो गीता में है कि एक ये जो चेतना है कॉन्शियसनेस है ना, वो अश्वत्थ की तरह। अश्वत्थ का 2 अर्थ है, पीपल का पेड़, और अश्वत्थ का अर्थ है जो सतत परिवर्तनशील है। दोनों अर्थ है। तो शास्त्रों में ऐसे शब्द लिए जाते हैं जिनके 2 अर्थ होते हैं। तो इसके जो ऊर्ध्व में है, इसकी जो जड़ है, मूल ऊर्ध्व में, ऊर्ध्व का मतलब अंदर गहराई में, और वो ब्रह्म से जुड़ी है। और जो इसका फैला हुआ अधर है, अधर का अर्थ नीचे नहीं है, अधर का अर्थ है बाहर की ओर, संसार की ओर।
हाँ, तो गीता प्रेस वाला ने एक पेड़ बना दिया पीपल का उल्टा उल्टा बना दे, उसकी जड़ें ऊपर दिखा दी, वहाँ भगवान और नीचे संसार है। अरे मैंने क्या पागल हो गए उनके? ऊपर नीचे नहीं है, वो अंदर है। अंदर को क्या बोलोगे?